टेली कम्युनिकेशन के बारे में और इसके एजुकेशन के रोल, मतलब इसका एजुकेशन में क्या रोल है उसके बारे में। देखो, दो वर्ड हैं, एक है टेली एंड एक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो नॉर्मली संचार, जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं वो कम्युनिकेशन होता है। देखो, टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस तक, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए। जो वर्ड टेली कम्युनिकेशन है वो ना फ्रेंच वर्ड से आया है, ठीक है, तो दो वर्ड से बना है, टेली एंड कम्युनिकेयर। तो टेली का तो मतलब हो गया दूर तक, एंड कम्युनिकेयर मतलब भेजना, मैसेज कॉमन है जो, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि मैसेज को दूर तक लोगों तक पहुँचाना। जो एक फ्रेंच इंजीनियर एंड नॉवलिस्ट थे एडोर्ड एस्टू ने, उन्होंने ये टर्म दी थी कम्युनिकेशन 1944 में। तो टेली कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कैरी करना मैसेज को अनगाइडेड या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जो इनेबल करता है कम्युनिकेशन दूर तक, लार्ज एंड स्मॉल, फ्रॉम वन सेंडर टू अनोदर। ये एक प्रोसेस है मैसेज को भेजने का या रिसीव करने का एक दूर की डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम के माध्यम से। जो इन्फॉर्मेशन है वो वॉइस की फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो कॉल की फॉर्म में भी हो सकती है, डाटा की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन में क्या आ गया कि वास्ट आरे ऑफ टेक्नोलॉजीज होती है जिनका हम यूज़ करते हैं मैसेज को भेजने के लिए दूर तक और रिसीव करने के लिए। इसमें आते हैं रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन, सैटेलाइट, पिक्चर फोन्स, वॉइस, इमेज वगैरह, ठीक है। तो ये सारे इसमें क्या आ गए, हमारे एग्जाम्पल्स आ गए। अब बात आती है हिस्ट्री की, टेली कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या रही है। तो देखो, ज़्यादा डीप में मत जाओ, मेन ये याद रखो कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि स्मोक सिग्नल्स का यूज़ किया जाता था कम्युनिकेट करने के लिए। स्मोक सिग्नल्स मतलब जैसे कि भाई पहाड़ी पे क्या होता था कि कोई कहीं फंस जाए तो ना वो आग जला देते थे, तो धुआं उठता दिखता था ना, फिर उसको बुझा देते थे वो। या आप आजकल एक ट्रेंड देखते हो कि लोग नए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि आसमान में धुएँ से पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं इस टाइप से। फिर उसके बाद पुराने टाइम में है ना कबूतरों का भी यूज होता था, जो ड्रम वगैरह होते थे राजा महाराजाओं के टाइम में वो भी बीट करके और फिर कम्युनिकेट किया जाता था। शिप्स होते थे उन पर फ्लैग वगैरह लगाए जाते थे। फिर टेलीग्राफ एंड टेलीफोन्स आ गए थे। तो सर चार्लेस जो विटन थे एंड सर विलियम फोर्सगिक्यू थे, उन्होंने फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ को बनाया था, ये 1839 में आया था। इसके बाद जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, उन्होंने पहले फ़ोन का आविष्कार किया था। रेडियो एंड टेलीविज़न का भी आविष्कार हुआ और है ना ये इन्वेंट किए गए थे गुलिमेलो मार्कोनी के द्वारा, और इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गए, इंटरनेट, ये आज के टाइम में है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ARPANET आया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मेन 2-3 पॉइंट ये याद रख सकते हो कि पहला वर्किंग टेलीग्राफ बनाया गया था फ्रांसीसी रोनाल्ड्स के द्वारा 1816 में। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इन्वेंट किया था 1870 में। अब इसका एजुकेशन में क्या रोल है, तो एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। कहता है कि जो कमिंग मोबाइल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है लोगों के बीच में आज के टाइम में। पुराने लैंडलाइन फ़ोन वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह से कंपेयर करें तो आजकल लोगों मतलब एक्सेस है इंटरनेट वगैरह से, हाई स्पीड, ठीक है, फ़ोन वगैरह हैं वो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे लर्निंग टीचिंग प्रोसेस पे। तो देखो किससे क्या है, टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा सकता है घर पे भी। जो टीचर है वो उन्हें गाइडेंस दे सकता है टेलीफोन वगैरह का यूज़ करके। जो स्टूडेंट होते हैं डिस्टेंस लर्निंग में अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, स्टडी से रिलेटेड। जब जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से भी, ठीक है। तो एक तरीके से देखो, आपको भाई ये पता ना हो कि छुट्टी है या नहीं स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह, तो आप अपने टीचर्स को फ़ोन कर सकते हो, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज के टाइम में आप देखते हो कि आपका काम आपके घर पे पहुंच जाता है बाय मैसेज, ठीक है, ताकि पेरेंट्स भी नज़र रख पाए। तो डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक है, इनहेंस करता है स्टूडेंट की इंगेजमेंट टीचर्स के साथ, खुद के साथ भी, इंप्रूव करता है टीचिंग की क्वालिटीज़ को, ठीक है, और इंक्रीज़ करता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब हर किसी की एक्सेस बढ़ती है। एक्सेस करता है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन रिसोर्स, मतलब आप किसी भी दूसरे देश वगैरह कहीं से भी कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो। आज के टाइम में दूसरे देशों की बैच वगैरह भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, ये कम्युनिकेशन है जो कैरी आउट की जाती है सैटेलाइट की हेल्प से। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो सैटेलाइट्स होती हैं जो है ना
स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, जिसमें क्या होते हैं अदर मल्टी डायमेंशनल ये सब डिवाइसेस आती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन होता है जो स्पेस में रखा जाता है। ये जो सैटेलाइट होती हैं या तो रॉकेट के द्वारा लॉन्च की जाती है या स्पेस शटल्स के द्वारा लॉन्च की जाती है। ये जो सैटेलाइट होती हैं कहता है कि 36,000 किलोमीटर अब वो इक्वेटर लॉन्च की जाती है। तो थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो। 1945 में ऑथर क्लार्के ने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया सैटेलाइट का, और कहता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी थ्योरी सैटेलाइट वगैरह के बारे में, कहाँ पे हमें इन्हें इक्वेटर पे पोजीशन करना चाहिए, कहाँ से इनका कांटेक्ट मिलेगा। मेन फंक्शन है सैटेलाइट का सिग्नल्स को रिसीव करना अर्थ के ऑर्बिट से एंड रीब्रॉडकास्ट करना नए चैनल्स में। पहले क्या होता था, वो एंटीना वगैरह नहीं होता था, वो सैटेलाइट वगैरह की हेल्प से होता था, हमें बार बार हिलाना पड़ता था, सिग्नल्स नहीं आते थे। आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट थी जो यूज़ की गई थी कम्युनिकेशन के लिए इंडिया में। कौन सी? आर्यभट्ट। ये लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1975 को इसरो के द्वारा। फिर इसके बाद एप्पल भी आई थी 1981 में, इसके भी ओवर अमेंडमेंट हुए। फिर किसी नई नई सैटेलाइट्स आती रही हैं। तो देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है। और कहता है कि जो हैंडल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आइडिया वॉइस वगैरह ये सब आते हैं। इंस्टेंट सीरीज ऑफ इंडियन सैटेलाइट ये एक पोजीशन रखता है जो एक्सेसिबल है किसी भी पार्ट से। देखो ये सैटेलाइट दिखा रखी है, एंटीना होता था ना पुराने टाइम में मुझसे। अर्थ स्टेशन, टेरेस्ट्रियल सिस्टम एंड अर्थ स्टेशन, ऊंचाई पे लगाना होता था हमें। अब एज यूज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? तो रिसेप्शन ऑफ स्पेशलाइज कल्चर वगैरह की रिसेप्शन मिल पा रही है, इंस्ट्रक्चरल प्रोग्राम वगैरह, स्कूल बेस्ड जो टेलीविज़न प्रोग्राम वगैरह हैं वो भाई सैटेलाइट नेटवर्क के हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन हो रहा है ग्रोइंग टेलीकम्युनिकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्टिविटी, प्रोग्रामिंग स्पेशल कैंपस चैनल, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ी है अलग अलग नेशंस में। तो आज के टाइम में सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट लर्निंग टेक्नोलॉजी बन गया है। ये बता रखा है कि कौन कौन सी यूज़फुल तरीके हैं इसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। पहला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारी एजुकेशनल ऑफरिंग को बढ़ा देती है, इंटीग्रेट करके हाईली स्पेशलाइज्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल कन्वेंशनल चैनल पर। ये प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स इन कम्युनिकेशन द अपॉर्चुनिटी टू गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना टेलीविज़न प्रोग्रामिंग से। ये एक्सपोज करती है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को वाइबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूजेज प्रोवाइड करती है। जो फिर आई थी एक ऐप एजुकेशन सेट, या इसे हम GSAT-3 बोल देते हैं, जो इसरो ने लॉन्च की थी 20 सितंबर 2004 को। ये प्रोजेक्ट था ना, ये आया तो था अक्टूबर 2002 में, लेकिन लॉन्च हो गया था ये हमारा 20 सितंबर 2004 में। ये पहली इंडियन सैटेलाइट थी एजुकेशनल सेक्टर के लिए हमारे इंडिया में। तो इसका क्या रोल रहा एजुकेशन में? तो ये यूज़ की गई कन्वेंशनल रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, इंटरेक्टिव रेडियो टेलीविज़न सेशंस के लिए एक्सचेंज करने के लिए डाटा को, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वेब बेस्ड एजुकेशन। इसने ना 2 वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया। अब भाई टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, जैसे कि भाई एक साथ हम 2-3 बंदों को कौन पे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, वैसी ही होती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक कॉन्फ्रेंसिंग होती है पार्टिसिपेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करके लार्ज डिस्टेंस पर जो लोग बैठे हैं एक दूसरे के साथ। फेस टू फेस इंटरेक्शन भी आज के टाइम में हो पाया है। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये यूजलेस थी। कहता है कि सच टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस बिकम यूजलेस, मतलब ये पुराने टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन है ना भाई, अगर जैसे कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस मतलब भाई पुराने टाइम में क्या होता था, लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के लिए। लेकिन आज के, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, टाइम लगती थी, मनी लगती। लेकिन आज के टाइम में फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे ही वो ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग है ना, वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1960 में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ पिक्चर फ़ोन में। टाइप्स क्या है इसके? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिंपलेस्ट एंड फेमस है, मतलब जिसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल है फ़ोन पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिसमें आप सुन भी सकते हो आवाज़ और उसका फेस भी देख सकते हो पर्सन का। और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में वही है, टेक्स्ट भी भेज सकते हो, ग्राफिक्स भी, फेस भी देख सकते हो, एक्शंस भी देख सकते हो पर्सन का। एक साथ बहुत सारे बंदे कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, लाइक जूम मीटिंग टाइप में। ठीक है, अब बात आती है सिंथेसिस ऑफ ऑडियो वीडियो एंड कंप्यूटर, मतलब सिंथेसिस होता है मिक्सचर। तो बहुत सारी चीज़ों का जब हम मिक्सचर करेंगे तो और सारे बेनिफिट होंगे। इफेक्ट्स ऑफ टाइप राइटर इन्फॉर्मेशन, ये ट्रांसमिट कर सकता है पार्टिसिपेंट्स को जो मैटेरियल लिखा गया है ना इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड से, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। इस तरीके से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो टेक्स्ट सिस्टम, टेली टेक्स्ट है ना, वो यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पे हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं टेक्स्ट के साथ, ग्राफिक के साथ, पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए मॉनिटर पर। अब है वेब कॉन्फ्रेंसिंग। वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी मॉडर्नाइज करने के लिए जो भी
वीडियो कैम कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के अफेयर्स है। इन दिस कॉन्फ्रेंसिंग जो पार्टिसिपेंट्स है वो लिसन कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, विजुअली देख भी सकते हैं। एक जो ऑर्गेनाइज़र होता है कंट्रोल कर सकता है, पार्टिसिपेंट्स को देख सकता है, हर किसी पर नज़र रख सकता है। जो वेब पेज होते हैं उसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस के बारे में भी, ठीक है। ये हेल्पफुल होते हैं शेयर करने में पिक्चर्स, ग्राफ, स्लाइड, सॉफ्टवेयर पार्टिसिपेंट्स के साथ। अब बात आती है एजुकेशनल एडवांटेजेस क्या हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। तो बहुत सारे एजुकेशनल एडवांटेजेस हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग टाइम बचाता है, मनी बचाता है, एनर्जी बचाता है पार्टिसिपेंट्स की, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स करते हैं कॉन्फ्रेंस में अपने घर से, अपनी जगह से। ये हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, क्योंकि उन्हें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है अपने टॉपिक से रिलेटेड। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक सोर्स है कम्युनिकेशन का इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग फॉर द स्टूडेंट। जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प करता है यूजफुल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शन एंड ऑटो ट्रेनिंग। जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसकी हेल्प से जो पॉसिबिलिटी है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन की बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के बीच में, वो बढ़ जाती है। इसके फ़ायदे की बात में यही है, देखो टाइम बचता है, कॉस्ट कम लगती है, दूर कहीं जाना नहीं पड़ता, एक्सेस है ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ, लार्जेस्ट ऑडियंस होते हैं, कंटिन्यूसली सीख सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के, एक्सेस होती है एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, कभी भी क्लासेस ले सकते हैं और वर्चुअली मिलती हैं। अब है ई ट्यूटरिंग, मतलब ऑनलाइन ट्यूटरिंग। एक प्रोसेस होता है ऑनलाइन पढ़ाने का वर्चुअल इन्वायरमेंट में और नेटवर्क इन्वायरमेंट में, जिसमें जो टीचर और लर्नर है वो टाइम एंड स्पेस के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग एक रिफ्लेक्शन होता है डाइवर्सिटी ऑफ वाइडर इंटरनेट का, ठीक है। ये है ना यूज़ करते हैं अलग अलग अप्रोचेज के द्वारा, एड्रेस करता है डिस्टिंक्ट सेट ऑफ यूज़र्स को, ठीक है। आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंटरनेट सर्विसेज है ना ये बढ़ गई हैं। ऑनलाइन इन्वायरमेंट अप्लाई होता है एजुकेशनल मेनली, जिसमें यूज़ होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट लाइक एज मोडल, सकल, वेब, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये इसमें बताए गए हैं। अब जो ट्यूटरिंग होती है, कुछ फ्री सेशंस भी होते हैं कि उसमें हमें पे भी करना पड़ता है, कुछ लिंक वगैरह के थ्रू चलते हैं जैसे जूम वगैरह, गूगल मीट वगैरह। जो ट्यूटरिंग होती है वो फॉर्म लेती है ग्रुप ऑफ लर्नर, जिसमें ना लॉग इन करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं सिंगल ट्यूटर से, ठीक है। बहुत सारे मतलब ये मैनी टू वन ट्यूटरिंग होती है, इसे हम ई मॉडर्नाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी कुछ फॉर्म भी है, जैसे अनदर फॉर्म है इसकी पीयर ट्यूटरिंग, मतलब दोस्तों के साथ मिलकर सीखना। एसाइंक्रोनस होती है जब मतलब जो रिस्पोंडेंट है लाइक टीचर और जो लर्नर है वो अलग अलग टाइम पे सीखते हैं, जैसे मैंने रिकॉर्ड करके सेशन डाल दिया, बाद में सीखोगे इसको। और साइंक्रोनस होता है ऑनलाइन, जैसे कि सेम टाइम पर जब चीज़ें होती है। तो इसके फ़ायदे यही है, फ्लेक्सिबल है, एसेसिबल है, पर्सनलाइजेशन होता है, मतलब 1 to 1 अटेंशन होती है, कन्वीनियंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। एक्सेस करता है टेंशन्स को, रियल टाइम फीडबैक में मिलता है, टाइम बचाता है, एक्सपर्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट होता है। तो ये हमारा टॉपिक था।